हर आने जाने वाले यात्रियों से सिर्फ एक बात पूछिए कि क्या आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके पैसा कमाना चाहेंगे। तो 100 लोग में से 10 लोग आपको हाँ जरूर बोले। 5 लोग को अप्रोच करते हैं, 10 लोग को अप्रोच करते हैं, कोई 20 लोग को अप्रोच करता है और सभी लोग मना कर देते हैं। तो हमें क्या लगता है कि हमने गलत बिजनेस ज्वाइन कर लिया है या ये बिजनेस ही गलत है। अक्सर लोग जब 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग को अप्रोच करते हैं और वो 10 लोग मना कर देते हैं, तो उसके बाद वो सोचते हैं कि अब मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा, अप्रोच करना छोड़ देते हैं, लोगों को प्लान दिखाना छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग तो इस बिजनेस को ही क्विट कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे लॉ के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको फॉलो किया तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हो जाइए या किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाइए और हर आने जाने वाले यात्रियों से सिर्फ एक बात पूछिए कि क्या आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके पैसा कमाना चाहेंगे, तो 100 लोग में से 10 लोग आपको हाँ जरूर बोलेंगे। और ये सिद्धांत वही है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। अगर हम किसी काम को बार बार लगातार सही डायरेक्शन में करते रहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, औसत के नियम के बारे में। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूअस लिस्ट बना करके लोगों से बात करते रहना है, आपको हार नहीं मानना है। आप 300, 500, 1000 लोग, जितना अधिक से अधिक लोगों का हो सके उतना बड़ा लिस्ट बनाइए और सभी लोग से बात करिए। अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 1 या 2 लोग आपके साथ जरूर ज्वाइन करेंगे और औसत का नियम यही कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 5 लोग को अप्रोच करते हैं, 10 लोग को अप्रोच करते हैं, कोई 20 लोग को अप्रोच करता है और सभी लोग मना कर देते हैं। तो हमें क्या लगता है कि हमने गलत बिजनेस ज्वाइन कर लिया है या ये बिजनेस ही गलत है या कंपनी ही गलत है, या खुद पे डाउट होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के लिस्ट में डायमंड छुपा हुआ है। जो भी आपके कंपनी में अचीवर बने हैं, जो भी आपके कंपनी के सीनियर हैं, जिनका अच्छा इनकम आ रहा है, जो हर जगह घूम चुके हैं, टूर को अचीव कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, लिस्ट बनाया और उस लिस्ट पे काम किया। हर किसी को अप्रोच किया बिना जज किए कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन करेगा, नहीं करेगा। एक मॉल के अंदर प्रतिदिन 5000 से 10,000 लोग जाते हैं, लेकिन क्या सभी लोग खरीदारी करने जाते हैं? कुछ लोग तो सिर्फ घूमने जाते हैं, एसी का हवा खाने जाते हैं उसके अंदर कि थोड़ा ठंडा रहेगा, गर्मी का मौसम है, चलो चलते हैं, घूमते हैं। कुछ लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाते हैं। लेकिन मॉल के मालिक को पता है कि इन्हीं 5000, 10,000 लोगों में से 500, 1000 लोग खरीदारी करेंगे, यानी उसका भी रेशियो है कि 100 में से 10 लोग खरीदारी करेंगे। जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता है, चाहे वो होर्डिंग लगा कर करे या वो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए करे या टीवी पे ऐड दिखाए, उस ऐड को करोड़ों लोग देखते हैं। टीवी पे जब चलता है तो करोड़ों लोग देखते हैं। क्या करोड़ों लोग उसके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं? नहीं, लाख लोग खरीदते हैं। उसको मालूम है कि अगर 1 करोड़ लोग देखेंगे तो उसमें से 50% लोगों के मन में आएगा कि मुझे खरीदना चाहिए, उनके अंदर डिज़ायर पैदा होगा और 10% लोग एक्शन लेंगे, जरूर खरीदारी करेंगे। उसी तरह से जगह जगह होर्डिंग लगाता है लोगों के अवेयरनेस के लिए, लेकिन सभी लोग खरीदते नहीं हैं, लेकिन उनके मन में रहेगा तो वो जरूर खरीदेंगे। एक खिलाड़ी भी औसत के नियम का पालन करता है। क्या हर मैच में वो शतक ही लगाता है? नहीं, किसी मैच में 0 पॉइंट हो जाता है, किसी में 10 रन बनाता है, किसी में 50 रन मारता है और किसी में शतक और दोहरा शतक तक लगा देता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि आपको हार नहीं मानना है। अगर आप हार मान लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, पक्का फेल हो जाएंगे। लेकिन आप लॉ ऑफ एवरेज के नियम का फॉलो करते हुए, उसका पालन करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे। लिस्ट बनाइए, हर किसी को अप्रोच करिए, हॉट मार्केट हो, होम मार्केट हो, कोल्ड मार्केट हो, हार नहीं मानना है। एक सिद्धांत बना लीजिए कि हर रोज कम से कम 10 लोगों से बात करूंगा, 1 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ 1 महीना तक करते रहें तो आप देखेंगे आपके साथ भी 5 से 10 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। फिर उनको बना करके
उनको भी औसत का नियम पालन करवाइए और उनका भी लिस्ट बनवाइए, उनसे भी काम करवाइए और धीरे धीरे आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको भी कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तो कर्मणे। यानी अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा, हो सकता है फल ना मिले, लेकिन अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। यानी इस भगवत गीता के इस श्लोक में ये बताया गया है कि कर्म करना ना छोड़े, अपने डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में कर्म करते रहें।